वेलकम टू डे 45 लीड कोड टॉप इंटरव्यू कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 202 हैप्पी नंबर। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। यहाँ हम लोगों को इंटीजर वैल्यू दे रखी है और इसका आउटपुट दे रखा है ट्रू। तो इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इसमें हम लोगों को हैप्पी नंबर फाइंड करना है। हैप्पी नंबर जैसा कुछ होता नहीं है, फिर भी हम लोगों को हैप्पी नंबर क्वेश्चन दे रखा है, विच मीन्स हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो आउटपुट, ये जो इनपुट है, इसको जैसा 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, जब हम इनका सम करते हैं इनके स्क्वायर्स का, सो हमको मिलता है 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 9 का स्क्वायर इज 81, सो दैट इज 82, ठीक है। हमको इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक हम लोगों को आउटपुट में जो है 1 जो है नहीं मिल जाता। जैसे हमको 1 मिलता है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देना ट्रू। सो ये हमारा हैप्पी नंबर हो गया। अगर हमको 1 नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करना है फॉल्स, तो यहाँ पर ये हैप्पी नंबर नहीं होगा। सो यहाँ पर हम लोग को 82 मिला। 82 को हम लोग फर्दर और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 4, दैट इज 68। देन इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे। देन 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 8 का स्क्वायर इज 80, सॉरी 64, सो दैट इज 100। देन इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो दैट इज 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो हम लोग को इसका आउटपुट जो है आगे सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ पर 1 तक पहुंच गए हैं, तो ये हमारा जो है हैप्पी नंबर है। तो हम लोग को यहाँ पर रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। जो एन है वो यहाँ पर हम लोग को 1 से लेकर 2 की पावर 31 माइनस 1 तक यहाँ पर दिया जा सकता है, यहाँ पर इनपुट, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन का यूज करेंगे। पैटर्न होगा हमारा हैश मैप का, हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। टेक्निक होगी हमारी साइकिल डिटेक्शन का यूज करेंगे। अप्रोच होगी हमारी स्टोर करेंगे विजिटेड नंबर्स को। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट रहेगी। अब ये कांस्टेंट कैसे रहेगी वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। सो यहाँ पर इनपुट में हम लोग को 19 दे रखा है, सेम एग्जांपल मैंने लिया है। सो इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, देन 9 का स्क्वायर करेंगे। सो दैट इज हमारा ये जो आएगा यहाँ पर 82 हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैप क्रिएट करेंगे। ये मैप जो होगा हमारा, वो हमारे सारे के सारे विजिटेड जो भी हम लोग नंबर को विजिट करेंगे, वो सारे के सारे के करके स्टोर करता जाएगा। लेकिन सबसे पहला हमारा विजिटेड नंबर जो हमारा इनपुट होगा वही हम लोग को मिलेगा। सो हम लोग 19 यहाँ पर लिख देंगे, तो 19 हम लोग जो है विजिट कर चुके हैं। देन एक बार सॉल्व करने का हम लोग यहाँ पे 82 मिला, तो 82 भी हम लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, ठीक है। देन अब हम लोग इसका फिर से स्क्वायर करेंगे। सो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज 8 का स्क्वायर इज 64, देन 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। सो अब हम लोग को मिला यहाँ पर 68। सो हम लोग 68 को अब यहाँ पर स्टोर करेंगे हमारे विजिटेड नंबर्स में। देन 68 भी हमारे पास हो गया। अब 68 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सो दैट इज यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 64, सो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 100 भी स्टोर करेंगे। सो हम लोग ये स्टोर इसलिए कर रहे हैं, अगर हमारा जो आगे सॉल्व करते करते एक भी नंबर हमारे पास ऐसा वापस से आता है जो हम लोग के विजिटेड नंबर में पहले से है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये हमारा जो लूप है वो वापस से फिर से लूप, विच मीन्स ये जो है हमारा आंसर नहीं निकलेगा और ये एक इन्फाइनाइट लूप में फंस के रह जाएगा हमारा जो आंसर है वो। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी स्टोर कर लिया। अगर हमारा ये जो 100 हम लोग को पहले से इसके अंदर मिलता है, तो हमारा ये जो इन्फाइनाइट लूप चलता ही रहता, चलता ही रहता, ये कभी भी सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली उस लूप से ब्रेक करके हम लोग यहाँ पर फॉल्स क्रिएट कर देना होता है, फॉल्स जो है रिटर्न कर देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को 100 मिला, तो हम लोग 100 के लिए भी सेम करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर इज 0, सो दैट इज 1, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर आउटपुट हमारा 1 मिल गया है। सो ये हमारा जो है हैप्पी नंबर जो है ये है, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं और वो हमारे विजिटेड इसके अंदर आ गया है, हम मतलब एक बार हम लोगों ने वो विजिट कर चुके हैं और फिर से वही हम लोग को आगे जाके मिलता है, तो हमारे जो है ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। तो हम लोग वहां पर सिंपली इस लूप को ब्रेक करके यहाँ पर सिंपली हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिख रखी है। क्रिएट करेंगे हम लोग हैश सेट, जहां पर हमारा वाइल जब तक ट्रू रहेगा। फाइंड करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, डिजिट के स्क्वायर का सम करेंगे हम लोग। इफ हमारा जो सम है वो इक्वल टू 1 आता है, सम अगर इक्वल टू 1 आता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हमने यहाँ पर रिटर्न करा ट्रू। अगर अगर यहाँ पर जो है सम जो है इक्वल टू 1 नहीं होता, तो हम लोग जो है
हमारा जो सम है उसको एन से इनिशियलाइज करेंगे, विच मीन्स हमारा सम जो है वो नया एन बन जाएगा। हमारा सम जो था वहां पर नया एन बन गया, नया एन बन गया मतलब इसको हम लोगों ने नया एन ले लिया यहाँ पर, एन ले लिया तो फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व करा, ठीक है। इफ एन जो है एग्जिस्ट करता है हमारे हैश सेट के अंदर, अगर एस हैश सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है पहले से, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हम लोग फिर इन्फिनाइट लूप में फंस जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स अगर हम लोग पहले से विजिट कर चुके हैं तो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम लोग नहीं फंसते हैं, तो हम लोग ऐड करेंगे उस नंबर को हमारे हैश सेट के अंदर, हैश सेट के अंदर हम लोग उसको नंबर को, नए नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इफ एल्स कंडीशन लिख के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कैसे है। सो सिंपली आप लोग देखें तो सबसे पहला आइट्रेशन जो होगा हमारा, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारा जो 32 बिट का जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारा एटमोस्ट जो है 810 तक ही पहुंचेगा। वो कैसे पहुंचेगा, 32 बिट का जो इंटीजर है वैल्यू है हमारा, वो हमारा क्या होता है 10 इंटू 9 टू द पावर 2 होता है। सो ये हमारा सॉल्व होने के बाद 810 तक पहुंचेगा, जो कि कॉन्स्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम जो है हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो है 810 से नीचे की सारी वैल्यूज जो है हम लोग को देगा जब भी हम लोग फर्दर जो है आगे आइट्रेशन करते रहेंगे। तो ये हमारा एक कांस्टेंट टाइम हम लोग को प्रोवाइड करता है। इसी के साथ जो हमारा हैश सेट है वो सिर्फ स्टोर करेगा वो नंबर जो हम लोगों को 810 से 810 वैल्यू से कम है, ठीक है, वही स्टोर करेगा। विच मीन जब भी हम लोग आइट्रेशन हमारी आगे बढ़ाएंगे तो हमारा 810 के अंदर ही सारी की सारी वैल्यूज जो है हमारी प्रोवाइड होंगी, जिससे हमारे जो है कॉन्स्टेंट स्पेस जो है ऑक्यूपाइड करेगा हमारा हैश सेट, ठीक है। इट्स साइज इज बॉन्डेड बाय कांस्टेंट नंबर, ये हमारा 810 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, इससे बाहर नहीं जाएगा, तो हमारा यहीं तक बॉन्डेड होके रह गया हमारा ये साइज जो है इस हैश सेट का, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कांस्टेंट स्पेस जो है ये प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारा जो कांस्टेंट टाइम जो है वहां पे एटमोस्ट 810 तक जा सकता है, और कांस्टेंट स्पेस जो है वो इसके नीचे ही हम लोग को सारी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। सो इसलिए हमारा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हो जाती है O(1) और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो हो जाती है O(1), ठीक है। सो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।